नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत के महान सपूत, भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक समानता के प्रणेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उनकी जीवनी न केवल एक व्यक्ति की कहानी है, बल्कि यह एक ऐसे आंदोलन की गाथा है जिसने भारत के सामाजिक ढांचे को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक सुधारों की प्रेरणा है। आइए उनके जीवन की यात्रा को विस्तार से जानते हैं। प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई मुरबातकर था। वे अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। उस समय भारतीय समाज में छुआछूत और जातिगत भेदभाव अपने चरम पर था। दलित समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रखा जाता था। भीमराव को बचपन से ही इस भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठने को मजबूर किया जाता था और कई बार पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। लेकिन इन कठिनाइयों ने उनके हौसले को कम नहीं किया। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और शिक्षा के प्रति जागरूक थे। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। भीमराव की प्रारंभिक शिक्षा सतारा और मुंबई में हुई। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, जो उस समय दलित समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इस उपलब्धि पर उनके शिक्षक श्री कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर ने उन्हें बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक भेंट की, जिसने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उच्च शिक्षा की ओर कदम। भीमराव की प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की। इस सहायता से वे मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिल हुए और 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें विदेश ले गई। 1913 में वे कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में MA और PhD की उपाधि हासिल की। उनकी थीसिस रुपये की समस्या, इसका उद्भव और समाधान ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनकी गहरी समझ को दर्शाया। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इनमें कानून की पढ़ाई के लिए गए। हालांकि आर्थिक तंगी के कारण उन्हें बीच में पढ़ाई छोड़कर भारत लौटना पड़ा, लेकिन उनकी लगन ने उन्हें फिर से लंदन भेजा, जहां उन्होंने 1923 में DSc और बारेट लॉ की डिग्री पूरी की। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक बन गए। सामाजिक सुधारों की शुरुआत। भारत लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए काम शुरू किया। उन्होंने देखा कि समाज में छुआछूत और जातिगत भेदभाव ने लाखों लोगों को मूलभूत अधिकारों से वंचित कर रखा था। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों की शिक्षा और सामाजिक स्थिति को सुधारना था। 1927 में उन्होंने महाड सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया गया। यह आंदोलन सामाजिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम था। इसके बाद 1930 में उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसमें दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाने की मांग की गई। इन आंदोलनों ने समाज में जागरूकता फैलाई और दलितों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। संविधान निर्माता के रूप में योगदान। डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान के निर्माण में रहा। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने लगभग 3 साल तक अथक परिश्रम करके एक ऐसा संविधान तैयार किया जो भारत को एक समावेशी, लोकतांत्रिक और समतामूलक राष्ट्र बनाने का आधार बना। इस संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी दी गई। उन्होंने संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को शामिल किया, ताकि सदियों से शोषित वर्गों को सामाजिक और आर्थिक रूप से मुख्यधारा में लाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और श्रमिकों के कल्याण के लिए भी कई प्रावधानों को संविधान में जगह दी। उनके इस योगदान के लिए उन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। बौद्ध धर्म की ओर कदम। हिंदू धर्म में व्याप्त छुआछूत और असमानता से दुखी होकर डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में घोषणा की कि वे हिंदू धर्म छोड़ देंगे। लंबे समय तक विभिन्न धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला किया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक विशाल समारोह में उन्होंने अपनी पत्नी सविता अंबेडकर और लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने दलित बौद्ध आंदोलन को जन्म दिया। उनके लिए बौद्ध धर्म केवल एक आध्यात्मिक मार्ग नहीं था, बल्कि ये सामाजिक समानता और मानव गरिमा का प्रतीक था। निजी जीवन। डॉक्टर अंबेडकर का निजी जीवन भी संघर्षों से भरा रहा। उनकी पहली पत्नी रमाबाई का 1935 में निधन हो गया। रमाबाई ने उनके शुरुआती संघर्षों में उनका साथ दिया था। 1948 में उन्होंने डॉक्टर शारदा कबीर से दूसरा विवाह किया, जो बाद में सविता अंबेडकर के नाम से जानी गईं। सविता ने उनके अंतिम वर्षों में उनकी देखभाल की और उनके कार्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। निधन। 1948 से डॉक्टर अंबेडकर मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। 1954 तक उनकी स्थिति और गंभीर हो गई। अपनी आखिरी किताब द बुद्ध एंड हिज धम्म
को पूरा करने के कुछ ही दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनके घर पर उनकी मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध रीति रिवाजों के साथ किया गया। उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विरासत। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत आज भी जीवित है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उनकी जयंती 14 अप्रैल को पूरे भारत में अंबेडकर जयंती के रूप में उत्साह के साथ मनाया जाता है। उनके विचार और कार्य आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा, दृढ़ संकल्प और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर न केवल दलितों के मसीहा थे, बल्कि वे पूरे भारत के लिए समानता और न्याय के प्रतीक बन गए। उनकी ये कहावत, मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है, आज भी हमें सामाजिक एकता की राह दिखाती है। अंतिम विचार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन एक ऐसी मिसाल है जो हमें बताती है कि कठिनाइयों के बावजूद यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे हैं तो हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। उनकी जीवनी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें और दूसरों के हक के लिए भी आवाज उठाएं। उनके योगदान ने भारत को एक मजबूत और समावेशी राष्ट्र बनाने में मदद की। आइए हम उनके आदर्शों को अपनाएं और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को सम्मान और समानता मिले। डॉक्टर अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके सपनों को साकार करने की दिशा में काम करें। नमस्ते।